हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। हाजिर है आप सभी के बीच एक और यूज़फुल पॉडकास्ट लेकर, एक और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ जो कि हमारे कम्युनिटी के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूँगा शॉप फॉर स्पेशल के जो मेंबर हैं उनका। तो मैं चाहूँगा विभूति जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें और कंपनी के बारे में बताएं। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम विभूति है। कंपनी है उसका नाम शॉप फॉर स्पेशल्स प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी ये कंपनी 2017 में शुरू हुई है। हमारी कंपनी को 8 साल हो चुके हैं और हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर है ह्यूमन वेयर के इन इंडिया में। और हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी है इंडेक्स ब्रेल इम्पोजर के। इसके साथ साथ हमारी कंपनी स्टार्टअप इंडिया में भी रजिस्टर्ड है। वाओ, नाइस। तो जैसे कि आप कौन कौन से असिस्टेड जो है प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड डिवाइसेस ऑफर करती है, जिसमें ब्रेल डिवाइसेस हो गई। ब्रेल डिवाइसेस में ब्रेल वन हो गया जो बेसिकली 20 सेल का होता है। इसके अलावा 40 सेल के भी आते हैं ब्रेल डिवाइस। 32 सेल के भी आते हैं, ब्रेल नोट टेकर आते हैं, ब्रेल टैबलेट्स आते हैं। और ऑडियो प्लेयर्स भी होते हैं हमारे पास, जिसमें एक तरीके से डेजी प्लेयर की तरह है ये। और इसके अलावा हमारे पास लो विजन डिवाइसेस भी होती हैं जो एक तरीके से स्क्रीन वीडियो मैग्नीफायर है, जो एक्सप्लोरर 12, एक्सप्लोरर 8, एक्सप्लोरर 5 है। जैसे कि 12 इंची का वीडियो मैग्नीफायर, ऐसे ही 8 इंची का भी होता है, 5 इंची का भी होता है। ओके। तो आपने जैसे कि बताया कि आप विजुअली इम्पेयर्ड एंड लो विजन दोनों के लिए भी मतलब प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, राइट? तो हम्म। क्या ये बिगनर्स को भी ध्यान मतलब बिगनर्स को ध्यान में रखा जाता है या एडवांस या फिर दोनों को? और इसी के साथ आप कोई इंस्टीट्यूशन के साथ भी वर्क करते हैं या फिर उनको भी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स जो है यूज करना बहुत आसान है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स में बस आपको प्लग लगाना और प्ले करना है। लो विजन डिवाइसेस में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन लगते हैं सीखने में। पर जो ब्रेल डिवाइसेस है ना, उसमें बस आपको ब्रेल आनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर ब्रेल आती है तो डिवाइस को सीखना बहुत आसान है। इसको कोई बिगनर भी जो है वो सीख सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है नहीं। इसके अलावा हम इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वर्क करते हैं, जैसे कि हमारी डिवाइसेस बीआरए में भी गई है, एनआईई पीवीडी में भी गई है। इसके अलावा लेडी श्री राम कॉलेजेस में भी गई है। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सारी ये हमसे डिवाइसेस लेते हैं। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि आप मतलब ब्रेल के लिए ही सिर्फ आप लोग मतलब ब्रेल पर ही जो बेस्ड होते हैं वही प्रोडक्ट्स बनाते हैं या इसके अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है? जैसे मैग्नीफायर एक बताया, इसके अलावा? ब्रेल के अलावा स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स भी है। स्टैंड अलोन प्रोडक्ट बेसिकली रीडर होते हैं। जैसे कि उसमें हमारी एक नई डिवाइस लॉन्च हुई है, हार के आई। हार के आई एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप जो है ऑफलाइन जो है बस उसके नीचे आप डॉक्यूमेंट रखिए और वो ऑफलाइन आपका डॉक्यूमेंट को रीड करेगा। मतलब अब आपका डॉक्यूमेंट का जो डाटा है वो स्टोर रहेगा, क्लाउड में जाके वो सेव नहीं होगा। इसके साथ साथ इसमें एआई फीचर ये है कि एआई फीचर में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन पढ़ेगा। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट पढ़ लिया आपने, कोई डॉक्यूमेंट रखा इंग्लिश में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में कर दिया। या दैट्स ए नाइस एक्चुअली। अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास ऐसे भी हैं जो कि ब्लाइंड और लो विजन दोनों के लिए भी सुटेबल है। हम बेसिकली जो है वो ब्लाइंड और लो विजन की ही डिवाइसेस की डील करते हैं। तो ब्लाइंड डिवाइसेस में आपका ब्रेल वन हो गया जो 20 सेल का है। फिर BI40X होता है जो 40 सेल का है। इसमें BI46 में एक अच्छा फीचर ये है कि आप इसमें अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं डिवाइस में। या फिर अगर किसी को ब्रेल नहीं आता ना, तो वो अपनी डिवाइस है उसके साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच करके जो है टाइपिंग कर सकता है। और इसमें आपका ब्रेल टैबलेट आ गया 32 सेल का, जिसमें स्क्रीन रीडर होता है। तो पहले आपके ब्रेल डॉट्स होंगे, उसके ऊपर पर्किन स्टाइल कीबोर्ड होगा और उसके ऊपर एक स्क्रीन होगा। तो इससे आप थर्ड पार्टी जो एप्स है उनको चला पाओगे। तो जो भी आप गूगल चलाओ या फिर जीमेल चलाओ, जो भी आप ऐप चलाओगे स्क्रीन पे, वो सारी नीचे ब्रेल में आएगी। और लो विजन में वीडियो मैग्नीफायर्स तो हो ही गए। इसके अलावा लो विजन में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो है प्रोडिगी सॉफ्टवेयर। ये हाई रेजोल्यूशन इसमें कैमरा होता है। इसे आप अपने विंडोज से कनेक्ट करोगे तो जैसे अगर आप कॉलेज में बैठा है कोई और उसे ब्लैक बोर्ड का दिख नहीं रहा है, तो वो जो है उससे इमेज को देख सकता है अपने विंडोज पे, और वो टेक्स्ट टू स्पीच में भी काम करता है। वाह, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपने जैसे कि बताया आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं जस्ट प्लग इन यूज मतलब यूज करे जैसे होते हैं, राइट? लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हम्म। हैं या फिर कुछ ऐसे भी यूजर्स हो सकते हैं जो कि मतलब
फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए मतलब भी ये प्रोडक्ट्स वैसे ही काम करेंगे जैसे कि आपने बोला, जस्ट प्लग एंड प्ले। मोस्टली केसेस में क्या है कि हमारी सारी ही डिवाइसेस जो है वो इजी है यूज करने में, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वही जो मैंने आपको बताया, ब्रेल आनी चाहिए, फिर आप ब्रेल की डिवाइस जो है आसानी से सीख जाओगे। प्लस अगर कोई बिगनर है उसको नहीं आता, तो हम पहले उसकी नीड्स वगैरह सुनते हैं, उसे क्या क्या यूज करना आता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइस को रिकमेंड करते हैं। तो फिर उसके बाद हम उसको डेमोस्ट्रेशन देके, हम उसकी पूरी ट्रेनिंग सेशंस देके उनको जो है डिवाइसेस के बारे में सिखाते हैं, तो फिर वो इजिली यूज कर लेते हैं। 15 दिन के बाद वो कंफर्टेबल हो जाते हैं डिवाइस को यूज करने में। ओके। अब आपके पास जस्ट वैसे तो काफ़ी प्रोडक्ट्स होंगे, राइट? लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के बिना काम कर सकते हैं, और अगर हाँ, तो कोई एक या दो एग्जांपल आप शेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का? वैसे तो सारी डिवाइसेस को आप कंप्यूटर के साथ जो है अटैच कर सकते हो या मोबाइल फोन के साथ। पर अगर आपको कंप्यूटर मोबाइल फोन के बिना बिल्कुल वैसी डिवाइस चाहिए, तो फिर वो स्टैंड अलोन डिवाइसेस ही आती है, जिसमें राइट। एक एग्जांपल हो गया हार की आई। तो इसमें क्या है, आपको कुछ भी इसे कंप्यूटर से अटैच करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन से अटैच करने की जरूरत नहीं है, बस डॉक्यूमेंट रखा हो वो रीड करेगा। पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट होती है कि हमें स्क्रीन पे जो है अपना जो भी हमने इमेज कैप्चर करी है उसको सेव करा हुआ देखना है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसे पीसी से भी कनेक्ट कर देते हैं। ओके। अब चलिए, ये तो आपने बता दिया कि कौन से प्रोडक्ट्स कंप्यूटर के बिना काम करते हैं, लेकिन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंप्यूटर और फोन के साथ काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, और किन सिचुएशन के लिए खास तौर पर वो बनाए गए हैं? कोई एक या दो एग्जांपल उसका बता सकती हैं आप? जो कंप्यूटर के साथ काम करते हैं वो ब्रेल डिवाइसेस होती हैं। ब्रेल डिवाइसेस में आ गया ब्रेल वन, जो मैंने आपको बताया था अभी, 20 सेल, 32 सेल, 40 सेल। ये सारे कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस काम करती है। जैसे कि ब्रेल वन के बारे में अगर मैं बताऊं, और अगर आपने इसे कंप्यूटर मोबाइल फोन से कनेक्ट कर दिया, तो आप अपना एग्जाम खुद देख सकते हो। अब आपको एग्जाम में साइटेड राइटर की जरूरत नहीं है, आप अपना एग्जाम खुद दो। आप बस इसे डेस्कटॉप से अटैच करो ब्रेल वन को, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ पे वर्ड में होगा, जो आपको एक साइटेड राइटर देगा। और आपने अपना जो डिवाइस से अटैच कर रखा है, आप उसको अपना ब्रेल में लिखकर उसको दे दीजिए और आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। और इसको बेसिकली इन डिवाइस को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ऑफिस और एकेडमिक वर्क में काम आ सके। ओके। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जो अपना एग्जाम लिखना चाहता है तो ये बहुत वहाँ पर काम में आएगा। अब यहाँ पर जैसे कि कुछ यूजर्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, वेदर इट्स ब्रेल और इट्स एनी अदर थिंग, कि उनको स्टैंड अलोन लेना चाहिए या फिर कंप्यूटर या मोबाइल से काम करने वाला कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। तो ऐसे में आप लोग उनको हेल्प करते हो? अगर हाँ, तो किस तरह से? कोई एक या दो आप सिचुएशन बता सकते हो जहाँ पर आपने हेल्प की हो? हमारे पास काफी ऐसे केसेस आते हैं कंपनी के पास कि यूजर्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें कौन सी डिवाइस चाहिए। तो उसमें क्या होता है, पहले हम कंपनी के फाउंडर से उनको कनेक्ट करते हैं, तो कंपनी के फाउंडर उनसे बात करते हैं, उनके यूजर्स की नीड को जानते हैं कि उन्हें डिवाइस किस पर्पस के लिए चाहिए, उन्हें क्या क्या टेक्नोलॉजी में यूज करना आता है। उसके अकॉर्डिंग हम उनको जो है उसके बाद डेमोस्ट्रेशंस भेजते हैं, उसके पूरे लिस्ट भेजते हैं, एक तरीके से पीडीएफ की तरह, कि क्या उसमें फीचर्स है डिवाइसेस में। उसके अकॉर्डिंग उनको जो है पूरी जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और उन्हें बताया जाता है कि उनके लिए ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट काम करेगा इस प्रोडक्ट के बजाय। ओके। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले उसका डेमो भी दिया जाता है, राइट? ताकि यूज़र डिसाइड कर सके उसको क्या जी। परचेस करना है और क्या उसकी नीड्स है, और कौन से प्रोडक्ट्स उसकी हाँ नीड्स जी। को फुलफिल करते हैं। वाह, वेरी नाइस। अब यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स, वैसे तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से परचेस किया जा सकता है या फिर कोई एक ही जगह से परचेस किया जा सकता है? हमारे जो प्रोडक्ट्स है जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी के हैं। तो ऑनलाइन की अगर बात करें, तो ऑनलाइन में प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एडिशंस में दिया जाता है, ज्यादा नहीं है, लिमिटेड एडिशन में आप ऑनलाइन में परचेज कर सकते हो इंडिया मार्ट के थ्रू। और वैसे ऑफलाइन में तो आपको डेमोस्ट्रेशन के बाद ही परचेज का बोला जाता है। ओके। यानी कि अगर कोई ऑनलाइन परचेस करना चाहे तो जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आप कुछ बता सकती हैं जो कि लोग
परचेस करते हैं? वैसे हम ब्रेल पेपर के भी मैन्युफैक्चर है। तो ऑनलाइन में हम ब्रेल पेपर हो गए या टॉकिंग मेजरिंग टेप हो गया या फिर चेस हो गया ब्रेल के, टेक्टाइल चेस हो गया, ये सारी चीजों को हम ऑनलाइन देते हैं। बाकी जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो हम ऑफलाइन ही करते हैं। पर इंडिया मार्ट के थ्रू हम ऑनलाइन भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमें ब्रेल डिवाइस चाहिए, तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट के थ्रू उनको फोन पे कंपनी के फाउंडर से हम कनेक्ट करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद हम उनको डेमोस्ट्रेशन वीडियोस भेजते हैं, उसके बाद वो परचेज कर सकते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर जैसे कि आपने बोला ऑफलाइन से मतलब ज़्यादा आप लोग जो है वो सेल करते हो प्रोडक्ट्स, तो कहाँ पर है ये कंपनी? आप थोड़ा सा लोकेशन बता सकती हैं? हमारी जो कंपनी है वो नोएडा में है, सेक्टर 122 में, A98 पे। तो वहाँ पे हमारी कंपनी लोकेटेड है। अगर आप वहाँ पे आएंगे तो पहले, सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी कंपनी से, फिर वहाँ पे आप आएंगे तो आपको पूरा फिजिकल ओवरव्यू जो है वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। ओके। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स के जैसे कि आपने बताया आपके प्रोडक्ट्स जितने हैं, ठीक है, तो उनकी प्राइस कैसे मतलब डिसाइड होती है? जैसे कि फीचर्स पर डिपेंड होता है या फिर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग, मतलब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसको देखते हुए सेलेक्ट मतलब प्राइस डिसाइड हम्म, होता है? सारे ही प्रोडक्ट के मॉडल्स और फीचर्स सारे ही प्रोडक्ट्स के अलग अलग है। कोई भी प्रोडक्ट का मॉडल फीचर सेम नहीं है, इसलिए सबकी प्राइजेस अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर किसी ने 40 सेल का अगर ब्रेल लिया तो उसका अलग प्राइस होगा, 20 सेल का लिया तो उससे थोड़ा कम प्राइस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस डिसाइड होता है। ओके। अब जैसे कि आपने बोला आप लोग इंडिया मार्ट से जो है वो ऑनलाइन मतलब जो परचेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और आप लोग उससे डिलीवर करते हैं, राइट? तो हम्म। मतलब ये कितने टाइम में डिलीवर होता है या क्या इसका क्राइटेरिया रहता है? कंपनी में वैसे सारी ही डिवाइसेस का रेडी स्टॉक होता है, पर अगर कोई डिवाइस उस टाइम रेडी स्टॉक में नहीं होती है तो पेमेंट, एडवांस पेमेंट होने के बाद 15 से 20 दिन लगते हैं कुरियर होने में। पर अगर ओके। रेडी स्टॉक में है तो 5 से 10 दिन में आपका कुरियर हो जाएगा डिवाइस। ओके। तो आपने यहाँ पर एडवांस पेमेंट जैसे कि बोला है, तो एडवांस पेमेंट मतलब एक कोई परसेंटेज होता है या किस तरह मतलब डिसाइड होता है एडवांस पेमेंट? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिसाइड होता है? कंपनी जो है सारी डिवाइसेस का यूजर को गाइडेंस देने के बाद हम जो है बेसिकली डिवाइस को कुरियर करते हैं, क्योंकि हम ऑल इंडिया जो है सेल करते हैं इस डिवाइस को, तो कुरियर से ही उनको डिस्पैच करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जब आप डिवाइस आप लेते हो तो आपको एडवांस पेमेंट करनी होती है, तो एडवांस पेमेंट फुल ही होती है। पर अगर आप फुल नहीं कर पा रहे हो तो आप इंस्टॉलमेंट में पहले 75% पेमेंट कर दो। फिर उसके बाद कुरियर से पहले आप जो है बाकी की 25% पेमेंट कर दो, तो आपको जो है डिवाइस मिल जाएगी। ओके। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब जैसे कि आपके पास जो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या उन सभी के साथ जो है वो वारंटी मिलती है या नहीं? सारे ही प्रोडक्ट्स के साथ वारंटी मिलती है। जो ब्रेल डिवाइसेस हैं उन पे 2 साल की वारंटी होती है। इसके साथ साथ स्टैंड अलोन जो डिवाइसेस है उन पे भी 2 साल की वारंटी है। जो लो विजन डिवाइस होती है और टॉकिंग डिवाइस होती है उस पे 1 साल की वारंटी देती है कंपनी। ओके। अब वारंटी के दौरान जो है वो सर्विस प्रोसेस कैसे चलता है? लाइक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह आई तो वो किस तरह से क्लेम कर सकता है? अगर कोई यूजर बहुत दूर रह रहा है, वारंटी के दौरान वो हमें जो भी डिवाइस है वो कुरियर कर दे, तो कुरियर करने के बाद पूरी डिवाइस जो है हमारी टेक्निकल फील्ड उसे ठीक करके जो है कुरियर कर देती है वापस। या फिर अगर हमारे पास है यूजर तो वहां पे हम अपने टेक्नीशियंस को भेजते हैं, वो वारंटी के दौरान ठीक करके उनको डिवाइस वापस कर देती है। ओके। अब जैसे कि वारंटी के दौरान तो आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, लेकिन वारंटी के बाद भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आई जैसे कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह ऐसे कुछ चाहिए, तो इसी के साथ रिपेयर, तो ये भी आप लोग प्रोवाइड करवाते हो? वारंटी खत्म होने के बाद कंपनी के पास सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, सारे ही प्रोडक्ट्स के, सारे डिवाइसेस के उनके पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो वारंटी खत्म होने के बाद आप जो, अगर आपके डिवाइस में कोई दिक्कत आई तो कंपनी ठीक तो कर देगी, बट उसके चार्जेस लगते हैं, तो आपको उस चीज का पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई ब्रेल डिवाइस खराब हुई, उसका डॉट नंबर 6 खराब हो गया है, तो डॉट नंबर 6 को जो है वो निकाल के नया डॉट डाल दिया जाएगा। बस उसी का ही चार्ज लगेगा जो खराब हुआ है डॉट, और किसी का चार्ज नहीं लगेगा। ओके। ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली।
अब यहाँ पर जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि यूज़र को अगर मान लीजिए ऐसा लगे कि उसको सूट नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न या रिप्लेसमेंट कुछ अवेलेबल होता है या फिर कैंसिलेशन? कंपनी में कैंसिलेशन पॉलिसी का कुछ है नहीं, क्योंकि डिवाइसेस बहुत ही ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट की है। तो कैंसिलेशन पॉलिसी हम इसलिए नहीं रखते, इसलिए हम यूजर्स को सबसे पहले डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देते हैं। परचेज करने से पहले हम उनको सारे डिवाइसेस के बारे में बताते हैं, उन्हें सारा वर्चुअल डेमो देते हैं। उसके बाद ही हम रिकमेंड करते हैं कि आप हमसे परचेज करें। पर कुछ केसेस में रिप्लेस हो सकती है, कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप डिवाइस को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके डिवाइस में कोई खराबी आ गई है तो आपकी डिवाइस को रिप्लेस कर दिया जाएगा नई डिवाइस के साथ। ओके, मतलब जो कोई भी परचेस करना चाहे तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे कि बताया है, तो जब आप प्रोडक्ट्स परचेस करें तो तभी ध्यान से परचेस करें ताकि उनका भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे और दोनों के पैसे भी जो है वो बचे। तो अब यहाँ पर आप जो है 2017 से काम कर रहे हैं, तो अभी तक यूज़र्स का आपके प्रोडक्ट्स को लेकर या फिर कंपनी को लेकर या फिर आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट को लेकर क्या फीडबैक रहा है? यूजर्स का फीडबैक मोस्टली पॉजिटिव ही रहा है, क्योंकि ऐसे काफी यूजर्स हैं जो 10-10 साल पुरानी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, पुराने मॉडल की। उनकी डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस डिवाइस में एक ही दिक्कत आती है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, ब्रेल डिवाइस में एक दिक्कत आती है कि उनकी डॉट्स जो है ना, उसमें डस्ट पार्टिकल या फिर एयर से ना, या टच करने से उंगलियां, उसमें गंदगी जम जाती है, जिस वजह से डॉट्स काम नहीं करते। तो बस डॉट्स की क्लीनिंग की दिक्कत आती है, तो वो तो कंपनी उनको क्लीन करके दे देती है। बाकी एज सच कोई दिक्कत आई नहीं है, डिवाइस बहुत अच्छी चल रही है। अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो उसमें सिर्फ 1% ही अभी तक हमारे पास कंप्लेन आई है, वो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंप्लेन, जिसको हम ऑनलाइन शूट करके ठीक कर देते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर से जो इश्यूज आते हैं उसको आप लोग ऑनलाइन फिक्स करते हैं, राइट? जी बिल्कुल। ओके। तो अभी आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या वो गवर्नमेंट या फिर सीएसआर प्रोग्राम्स, इसी के साथ स्कूल या इंस्टीट्यूशंस, इसी के साथ अदर प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होते हैं? हाँ, हमारे जो डिवाइसेस है वो ये सारे ही इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो 2023 में एचसीएल इंडिया लिमिटेड में हमने अपने 15 ब्रेल टच नोट टेकर जो है वो दिए थे, जो मॉरिशस गवर्नमेंट को गए थे। उसके बाद सीएसआर में काफी सारे डोनर्स हैं जो हमसे हमारे ब्रेल और लो विजन डिवाइसेस लेकर डोनेट करते हैं। और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशन में काफी सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मित्रा ज्योति हो गए या फिर बीआरए हो गए। ये सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो हमसे डिवाइस लेते हैं और उसको यूज करते हैं, और अपनी लाइब्रेरीज में भी लोगों को एक्सेस दे रहे हैं अब, कि वो इन डिवाइसेस को यूज कर पाए। वाह, वेरी नाइस। अब यहाँ पर आप लोग जैसे कि गवर्नमेंट को भी जो है वो सेल करते हैं, इसी के साथ इंडिविजुअल को भी सेल करते हैं, तो दोनों के प्रोसेस क्या सेम होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं? अगर हाँ, तो क्या डिफरेंट जो है वो देखने को मिलता है? इंडिविजुअल और गवर्नमेंट का दोनों का ही प्रोसेस सेम होता है। बस कुछ केसेस में एमओक्यू लग जाता है। एमओक्यू में ये होता है कि अगर आपने बल्क में 10 पीसेस लिए कोई भी डिवाइस के, या फिर किसी भी बल्क में आपने 5 पीसेस लिए, तो आपके प्राइस थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि आपने बल्क में लिया है एमओक्यू के दौरान। बाकी अगर इंडिविजुअल यूजर या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक डिवाइस ले रही है तो सबके प्राइस सेम रहेंगे और सेम प्रोसेस रहेगा। ओके, आप थोड़ा सा एमओक्यू का जो है वो फुल फॉर्म बता सकते हैं ताकि जिनको पता ना हो उनके लिए? एमओक्यू की फुल फॉर्म होती है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपने अगर बल्क में एक पीस के दौरान आपने 5 पीस ले लिए, 4 पीस ले लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइस थोड़े से कम हो जाते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि लोग प्रोडक्ट्स जो है वो परचेस करते हैं, तो उसके बाद वो आप लोग से किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए उनको तो? तो जब हम वीडियो डेमोस्ट्रेशन दे देते हैं और उसके बाद जब उनको प्रोडक्ट मिल जाता है, उसके बाद हमारी जो कंपनी है और हमारी जो टीम है वो यूजर को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करती है, कि जो भी वो यूजर है जो वो डिवाइस यूज कर रहे हैं उनके साथ वो ऐड हो जाते हैं। तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यूजर हमसे वहां पे कनेक्ट करते हैं, अपनी ऑडियो भेजते हैं, तो हम उससे समझ पाते हैं या फिर दूसरा यूजर उनकी हेल्प कर देता है। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट की बात रही तो टेक्निकल सपोर्ट हम वर्चुअल देते हैं उन्हें। कोई भी अगर दिक्कत आई तो हम वर्चुअल तरीके से उनको टेक्निकल सपोर्ट हमारी टीम पूरी अच्छे तरीके से देती है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास जो है
पेमेंट मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल है, और इसी के साथ आप लोग के पास, जैसे कि आप लोग की कंपनी रजिस्टर है राइट, तो प्रॉपर जीएसटी और वॉइस तो मिल ही जाता होगा। जी बिल्कुल। अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी होगी। बैंक के थ्रू आप ट्रांसफर कर दीजिए पेमेंट कंपनी के अकाउंट में। फिर कंपनी के अकाउंट में जब आप पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद जब हम आपको डिस्पैच करते हैं आपकी डिवाइस यहाँ से कुरियर के थ्रू, तो उसी में ही आपका इनवॉइस होता है, टैक्स इनवॉइस और जीएसटी बिल उसी में ही हम आपको डाल के दे देते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में भी चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। बाकी हम हार्ड कॉपी में आपको कुरियर के साथ भेजते हैं। ओके। तो क्या आपके पास कोई ईएमआई वगैरह इस तरह के कोई ऑप्शन अवेलेबल है, या डायरेक्ट पेमेंट कर कर ही मतलब हमें परचेस करना पड़ेगा? अभी तक तो डायरेक्ट पेमेंट करके ही परचेज कर रहे हैं, ईएमआई का ऑप्शन हो नहीं रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। प्रीमियम है, तो थोड़ी हाँ। सी, हाँ, थोड़ा सा प्राइस हाई है। तो ईएमआई हो नहीं रहा है, बस इतना है कि हम ये कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में हमें पे कर दो, तो हम आपको जो है डिवाइस दे देंगे। ओके। तो चलिए, यहाँ पर मेरे जितने सवाल थे मैंने आपसे पूछे हैं। अब एक चीज, अगर मान लीजिए आपको यूजर्स को जो है बाई करने से पहले कुछ मैसेज देना चाहो आप, तो क्या देना चाहेंगे? जैसे कि किन बातों का ध्यान रखकर जो है वो कहीं से भी वो परचेस करें, तो किन बातों का ध्यान रखें, और उसके बाद जो है वो डिसाइड करें कि उनको क्या परचेस करना चाहिए। अभी तक मैं जितने लोगों से कनेक्ट हुई हूँ, मेरे को तो बस इतना ये समझ आया अच्छी तरीके से कि ऑनलाइन की बजाय सब लोग ऑफलाइन आए। क्योंकि अगर आप फिजिकली प्रोडक्ट को छूकर देखते हो और आपको पता लगता है ना, तभी वो चीज बेस्ट होती है, क्योंकि ऑनलाइन में इतने अच्छे से पता नहीं लगता। ऑफलाइन में एक बार आपने देख लिया, सब कुछ समझ लिया, तो बहुत अच्छा होता है। प्लस मैं ऐसे काफी लोगों से भी मिली हूँ जो मतलब प्रोडक्ट्स को यूज करके इतना अच्छा आगे जिंदगी में भी बढ़ गए हैं, कॉन्फिडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो मैं यूजर्स को यही कहूंगी कि आप आइए और ऑफलाइन प्रोडक्ट को देखिए, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ले लीजिए। ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पर मैं सभी लिसनर्स को बताना चाहूँगा, इस कंपनी का जो है वो चैनल भी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस कोलैबोरेशन में जो है मिल जाएगा। तो ज़रूर से आप जो है उस चैनल को भी जाकर जो है विजिट कर सकते हैं, और उस चैनल को भी सपोर्ट करें, और आपको नीड हो तो ज़रूर से यहाँ से परचेस करें। और कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हो या सजेशंस हो तो आप लर्न एक्सेसिबल थिंग्स के चैनल पर भी दे सकते हैं। अदरवाइज आपको जो चैनल मिलेगा वहाँ पर भी जाकर दे सकते हैं। सो आई होप कि ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। फाइनली आप कुछ कहना चाहेंगे अभी? मैं यही बोलना चाहूँगी सबको कि काफ़ी यूज़र्स ऑनलाइन ही बाय कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, एंड देन बाद में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो पहले आप बेस्ट तरीके से देखिए एंड उसके बाद ही परचेज़ करिए। और जिंदगी में आगे बढ़िए। तो चलिए मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। हैव ए ग्रेट डे।